अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्त मुझसे पूछते हैं कि दुबई का यूएई का जो वीज़ा है वो बंद हो गया है, क्या वो ओपन हो गया है? जी जी, दुबई का जो वीज़ा है वो ओपन है, लेकिन इसके ना कुछ न्यू कैटेगरीज आई हैं और कुछ न्यू रूल्स आए हैं, जिसकी वजह से आपको वीज़ा बाआसानी यूएई का मिल सकता है। तो ये कौन कौन से वीज़े हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं और किस किस तरीके से आप वीज़ा लगवा सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, भाई बहन को यहाँ से बैठ के स्पॉन्सर कैसे कर सकते हैं, वीज़ा स्पॉन्सर कैसे किया जाता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, स्किप किए बगैर, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ सारी डिटेल A to Z में दे चुका हूँ। क्योंकि अक्सर मैं वीडियो बनाता हूँ तो जो चीज़ मैंने वीडियो में बताई होती है सेम वही सवाल मुझसे कमेंट बॉक्स में दोस्त करते हैं, जो कि मैं जवाब वीडियो में दे चुका होता हूँ। इसका मतलब है कि वो पूरी वीडियो नहीं देखते। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सवाल करने का चांस ही नहीं मिलेगा, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, कैटेगरीज सबसे पहले मैं आपको स्पॉन्सरशिप का बता देता हूँ कि आप अपने किसी भी दोस्त को, रिश्तेदार को, फैमिली को, बीवी को, बच्चों को स्पॉन्सर पे जो विज़िट वीज़ा मिलता है वो कैसे दिलवा सकते हैं, उसका क्या तरीका है। इसकी भी 3 कैटेगरीज हैं दोस्तों। अगर आपकी सैलरी यूएई में, दुबई में 4000 दरम है, 4000 दरम है, तो आप इसमें सिर्फ अपने बच्चों को या बीवी को, इनको स्पॉन्सरशिप का वीज़ा दे सकते हैं, 2 महीने का और 3 महीने का। ठीक है, 2 से 3 महीने का आप उनको वीज़ा दे सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए मैं वो भी आपको बताता हूँ। उसके अलावा दूसरी ये है कि अगर आपकी सेकंड और थर्ड कैटेगरी रिलेटिव्स के लिए, इसके लिए आपके पास 8000 दरम सैलरी होनी चाहिए। 8000 दरम अगर आपकी सैलरी है तो उसमें आप अपने बहन भाइयों को, ठीक है, दादा दादी, इस तरह के जो रिश्तेदार हैं आपके, जो सेकंड रिलेटिव्स बनते हैं, उनको भी आप स्पॉन्सर कर सकते हो। इसमें आप अपने कज़न्स वगैरह को नहीं बुला सकते, सिर्फ जो आपके करीबी बनते हैं जैसे बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, इस तरह के जो आपके रिश्ते हैं उनको आप स्पॉन्सर कर सकते हो। जो फ्रेंडशिप स्पॉन्सर है ना, जिसमें आप अपने दोस्तों को भी बुला सकते हैं, कज़न्स को भी यहाँ पे स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं, यानी कि जिनके यहाँ पे रिश्तेदार हैं वो उनके थ्रू भी वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपके रिश्तेदार की सैलरी 15,000 दरम है, 15,000 दरम है, तो फिर आप अपने कज़न्स को, दोस्तों को भी वीज़ा यहाँ से स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन उसके स्पॉन्सर के लिए आपको क्या क्या चाहिए। जिस भी आप रिलेटिव का स्पॉन्सरशिप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, उसके पास पासपोर्ट हो और 6 मंथ की वैलिडिटी हो, 6 मंथ से ज़्यादा टाइम उसमें एक्सपायर होने पे पड़ा हो। अगर कम टाइम पड़ा होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वीज़ा नहीं लगेगा दोस्तों। यही इसकी मेन रिक्वायरमेंट है कि पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा बिज़नेस एक्सप्लोरेशन वीज़ा एक भी है, वो भी जो लोग यूएई में बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या मौका देख रहे हैं, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या कोई एग्जिस्टिंग बिज़नेस प्रूफ चाहिए। यानी कि ये भी एक तरीका है यहाँ पे आने का कि अगर आप यहाँ पे बिज़नेस सेट करना चाह रहे हैं, उसके बाद आपने प्रूफ देना है उनको कि मैं यहाँ पे सेट होना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास प्लान है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जगह मैंने देख रखी, यहाँ पे मैं इस चीज़ की शॉप खोलूँगा। मतलब वो सारी चीज़ें उनको बतानी है, उस पर वीज़ा आराम से मिल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं जो नए कैटेगरीज इन्होंने खोली है ना यूएई में, दुबई में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है एआई स्पेशलिस्ट कैटेगरी। एआई स्पेशलिस्ट कैटेगरी यानी कि अगर आपको
AI से रिलेटेड आपकी नॉलेज है, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आपको उसमें जॉब मिल रही है यहाँ पे, उसके बिहाफ पे आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि यूएई अभी क्या है कि एआई को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो जिसको एआई का पता है, एआई को इस्तेमाल करना जानता है, एक्सपर्ट है, एआई से रिलेटेड यहाँ पे कोई काम करना चाह रहा है, अगर वो आप उस पर अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा आराम से मिल जाएगा। यानी कि आप उस कंपनी में आ रहे हों जो कि यूएई में ना टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के तौर पर रजिस्टर्ड हो, तो वो आपको अगर बुलाया, उसमें आपको जॉब मिल रही हो, तो आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा। और इसकी भी रिक्वायरमेंट वही है कि आपके पास जिस कंपनी में जा रहे हैं उसका लेटर हो, और आपके पास जो पासपोर्ट हो वो 6 मंथ वैलिड हो। दूसरी कैटेगरी जो नए रूल्स के मुताबिक इंटरटेनमेंट वीज़ा, यानी कि आप एक इंटरटेनर होने चाहिए, यानी कि जैसे कि आपको गाना आना चाहिए, डांस करना आना चाहिए, कॉमेडी, कोई भी फ़न आपके अंदर है ना, कि आप लोगों को ना इंटरटेन करना जानते हो। क्योंकि यहाँ पे इवेंट्स होते हैं ना, जैसे ग्लोबल विलेज है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरटेन करने आते हैं। मतलब इंडिया का अलग इंक्लूजर होता है, पाकिस्तान का अलग से इंक्लूजर होता है, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, मतलब अलग अलग कल्चर्स वहाँ पे दिखाए गए होते हैं। उस इंक्लूजर में उस कल्चर के हिसाब से वहाँ पे लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो भी इंटरटेनर है। अगर आप इस तरह के, अगर आपने वहाँ पे कहीं पे आके परफॉर्म करना है, तो इस तरह का सीन है, उस बेस पे भी आपको वीज़ा मिल सकता है। आपने बताना है कि मैं एक इंटरटेनर हूँ, मैं गाता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मुझे इस जगह पे लोगों ने बुलाया है, तो मैंने वहाँ जाके परफॉर्म करना है। उस बेस पे भी आपको वीज़ा आराम से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा तीसरी जो कैटेगरी है वो है इवेंट वीज़ा। इवेंट वीज़ा में आता है फेस्टिवल्स, एग्जीबिशंस, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, कल्चरल या रिलीजियस इवेंट्स अटेंड करने के लिए। यानी कि अभी जैसे यहाँ पे एक मैंने इवेंट कवर किया था, वहाँ पे ग्रीन डे, अमेरिकन सिंगर है वो आया था, तो बहुत सारे लोग, बहुत से गोरे दूर दूर से आए थे वो देखने। तो अगर आप इस तरह कोई इवेंट देखने आ रहे हैं, तो उसका क्या है कि आपके पास उस इवेंट का जो टिकट है वो होना चाहिए। मतलब जैसे कि अभी जस्टिन बीबर को सब लोग जानते हैं, जैसे जस्टिन बीबर का यहाँ पे इवेंट आ रहा है, उसका कॉन्सर्ट आ रहा है, आपने उसमें आना है। उसके ब्याह पे आपने जस्टिन बीबर की जो कॉन्सर्ट है उसकी टिकट आपके पास होनी चाहिए। उसके करीब करीब जहाँ पे होटल है, आपने होटल भी बुक, जितने दिन रहना है होटल की बुकिंग वो आपके पास होनी चाहिए। और फ़्लाइट का रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए उनको दिखाने के लिए कि मैं इस डेट को आ रहा हूँ और इस डेट को मैं वापस जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप दिखाएंगे, आपका वीज़ा आराम से लग जाएगा। उसके अलावा एक चौथी कैटेगरी है क्रूज़ टूरिज़म वीज़ा। ये क्रूज़ टूरिज़म क्या है जी? जो बोट्स आती हैं पाकिस्तान या किसी भी दूसरी कंट्री से, बोट्स हो गए, बड़े हवाई जहाज़ कह रहा हूँ, बहरी जहाज़ हो गए, उसमें अगर आप लोग आते हैं, उसके लिए भी इन्होंने एक स्पेशल वीज़ा रखा हुआ है। क्योंकि ये अभी क्रूज़ को ना प्रमोट कर रहे हैं यूएई वाले। तो अगर आप उसके ज़रिए आ रहे हैं, उसके ज़रिए अगर आपकी एंट्री हो रही है, इसको जैसे हम इसको ट्रांजिट वीज़ा भी कहा जाता है। तो ये से ट्रांजिट वीज़ा लगता है कि हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, तो उस तरह का वीज़ा भी है। ये क्रूज़ में अगर आप आ रहे हैं कि वहाँ पे अगर आपकी बोट बंदरगाह पे रुकती है, तो बंदरगाह से आप उतरते नहीं हैं, क्रूज़ में रहते हैं, तो फिर आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने उतरना है, यूएई एक्सप्लोर करना है, कहीं जाना है, उसके लिए आपको फिर ये वीज़ा चाहिए होगा, और ये भी बड़े आराम से मतलब लग जाएगा। इसके लिए ट्रैवल आइटिनरी और लाइसेंस टूरिज़म ऑपरेटर का गारंटर होना चाहिए। यानी कि जिस टूरिज़म कंपनी के साथ आप हैं वो लाइसेंस्ड हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये ट्रांजिट वीज़ा, ये क्रूज़ वीज़ा, इसका भी आराम से वीज़ा लग जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपके लिए मददगार साबित हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।